हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, इंडिया दैट इज़ भारत। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे पीछे की बात ना करके सीधा जल्दी से इसको शुरू करते हैं समझने की कि इसमें क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। टुडे इंडिया टुडे द इंडिया वी नो इज़ ए मॉडर्न नेशन। आज हम जिस इंडिया में रहते हैं वो पता है आपको, बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है, मॉडर्न नेशन है विद डिफाइंड बॉर्डर्स। इसके बॉर्डर्स का पता है, डिफाइंड स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पता है, एंड अ नॉन पॉपुलेशन। उसके साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में भी हमें मालूम है। हाउएवर इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आज से 500 साल पहले, 2000 साल पहले, इवन 5000 साल पहले भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि कहाँ किस कैसे स्टेट होंगे, कैसी बॉर्डर्स होंगे, क्या कुछ होगा। बट आज के टाइम में सब चीज़ पॉसिबल है। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पहले के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता था। ठीक है, वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज़ पास्ट। हम इंडिया के पास्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे और वो भी हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो कि रिसोर्स से। तो लेट अस एक्सप्लोर। तो हम इसको देखते हैं आगे। इन इंडिया कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। अगर हिस्ट्री में बात करें इंडिया की तो इंडिया को कई नाम से जाना जाता था। ठीक है, बोथ बाय इनहेबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। दिस नेम्स कम टू अस फ्रॉम एशियन टेक्स्ट। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब हमें ये कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं नाम जो हमारे पुराने थे। एक तो जो एशियन टेक्स्ट है, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनसे, ट्रैवलर्स जो आए थे, और जो पिलग्रिम्स जो है पुजारी वगैरह उनसे, और जो इंस्क्रिप्शंस जो है उनके थ्रू हमें ये पता चला है। हाउ इंडियंस नेम इंडिया। द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एशियन टेक्स्ट। ऋग्वेदा जो इंडिया की सबसे प्राचीन बुक है। ठीक है, एज वी विल सी इन चैप्टर 7, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसको। इज इट सेवरल थाउजेंड ईयर ओल्ड, कई हजारों साल पुरानी है। इट गिव द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नेम सप्ता सिंधवा, जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो इसने नाम दिया है हमारे देश का, मतलब भारत का, सप्ता सिंधवा। दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब कि जो लैंड है 7 मतलब कि रिवर्स का, नदियों का। द वर्ल्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। द वर्ड जो ये वर्ड आया सिंधवा कहाँ से आया? फ्रॉम सिंधु। सिंधु सबको पता है एक रिवर है विच रेफर टू द इंडस रिवर, जो कि एक इंडस रिवर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और एट टाइम टू अ रिवर इन जर्नल। आगे देखेंगे इसको। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम for other part of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the India's most famous text. अब इसमें यहाँ पर हमने कई डिफरेंट डिफरेंट नेम देखने को मिलेंगे, जो कि एक जैसे जिसमें से एक लिटरेचर है महाभारत, इसमें भी एक अलग नाम है। वो क्या है जानते आगे। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीज़न। यहाँ पर कई रीज़न दिए गए हैं इस महाभारत में, मतलब छोटी छोटी स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। सच एज कश्मीरा, ठीक है, जो कि कश्मीर आज के टाइम पर, कुरुक्षेत्र आज जो हरियाणा का पार्ट है। ठीक है, वेंगा, वेंगा मीन मतलब बंगाल। ठीक है, प्रगिज्योतिषा, प्रगिज्योतिषा मतलब कि रफली टुडेज असम, जो कि असम को बोला जाता था। कच्चा, कच्चा मतलब टुडेज कच्छ, कच्छ जो आज के टाइम में गुजरात में है। और हो गया केरला, केरला मतलब कि केरला, तो आज के टाइम में भी केरला है। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब कई सारे जो कि स्टेट्स के नाम हमें महाभारत से भी देखने को मिले हैं। बट व्हेन वी डू
come across a name for the entire Indian subcontinent, अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, बिकॉज एशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट, दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। बट ये जो टेक्स्ट है अलग अलग टाइम पर लिखी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीपा, बट महाभारत में यूज़ हुए थे नाम जो कि हमारे इंडिया का भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड। बट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बताया कि बिल्कुल एग्री है, क्योंकि ये जो महाभारत है ये कुछ ही सेंचुरीज पहले लिखी गई थी। तो इसमें भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा नाम दिया गया किसमें, महाभारत में। द फर्स्ट टर्म भारतवर्षा क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पहली बार पता चला था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को भारतवर्षा के नाम से जाना जाता है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम ऑफ न्यूमेरियस रिवर एंड पीपल्स, यहाँ पर कई सारे रिवर्स और पीपल्स के नाम भी दिए गए लोगों के। भारतवर्षा मीन द कंट्री ऑफ द भारतास, भारतवर्ष मतलब यहाँ पर कंट्री ऑफ भारतास, भरता, ठीक है, इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा, जो कि पहली बार ऋग्वेदा में भी देखा गया था। वेर इट रेफर टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये किसको रेफर किया गया, जो एक वैदिक ग्रुप था, ऑफ द पीपल, एक लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग नेम भारता आर मेंशन, फिर कुछ टाइम बाद आके जो लिटरेचर और भी मिले कई किंग्स के, राजाओं के, तो उन्होंने भी इस देश का नाम भारता ही बताया, मेंशन किया, ठीक है। अब आ गया द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, जामुन ट्री का आइलैंड, मतलब जामुन ट्री तो सबको पता ही होगा। दिस इज़ इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, मतलब ये जो कॉमन ट्री है जामुन का इंडिया में हर जगह पाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, इसको हम जम्बुल ट्री भी कहते हैं। मालाबार प्लम ट्री, मालाबार प्लम ट्री भी ETC, ठीक है ना। जम्बूद्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसी जम्बूद्वीपा से एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम आया, ठीक है ना। इन फैक्ट वी गेट ए गुड क्लू फ्रॉम द इंडियन एम्पायर, अब हमें एक अच्छा क्लू और भी मिला, जो इंडियन सम्राट थे, हिज नेम इज़ अशोका, उसका नाम अशोका था। एज वी विल मीट हिम लेटर, जिनसे हम बाद में मिलेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BC, अगर हम इनकी डेट के बारे में बात करें कि 250 BC, एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, इन्होंने अपने पीछे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं। इन वन ऑफ देम ही यूज्ड द सेम, इन्होंने इसमें भी सेम क्या वर्ड यूज़ किया है, क्या है, नेम जम्बू द्वीपा, टू डिस्क्राइब द होल ऑफ द इंडिया, जो कि पूरे डिस्क्राइब करता है पूरे इंडिया को। विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज़ टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान, एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो कि पहले पूरे होल इंडिया में कौन कौन आते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सारे के सारे पार्ट किसके थे, इंडिया के ही थे। अब इसको आगे जानेंगे। A few centuries later, Bharat became the name generally used for the subcontinent. अब कुछ सेंचुरी पहले, कई सौ सालों पहले, तो भारता मतलब जनरली नेम लेना शुरू हो गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। फॉर इंस्टेंस इन एन एशियंट टेक्स्ट कॉल विष्णु पुराण वी रीड,
विष्णु पुराण में भी इसमें भारत का नाम आना शुरू हो गया। ठीक है, ये विष्णु पुराण का कुछ दे रखा है। द कंट्री दैट लाई नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। ठीक है, ये बता रखा है कुछ इसमें। अब ये देखेंगे, द नेम भारता रिमेन्स इन यूज़ इवन टुडे। आज के टाइम में भी भारता जो नेम है यूज़ किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इज़ जनरली रिटर्न एज भारत। जो जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर इसको भारत के नाम से जाना जाता है। वाइल इन साउथ इंडिया इज़ ऑफन भारतम। ठीक है, मतलब बताया गया नॉर्थ में इसको भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर साउथ की बात करेंगे तो भारतम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एडॉप्टेड ए सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। ये जानकर मतलब एक नोट करने वाली बात है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में इसको अलग अलग डेफिनेशन से मतलब नाम से जाना जाता है। फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एशियन तमिल लिटरेचर, एक तमिल लिटरेचर है। ठीक है, उसमें फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर एगो प्रेज अ किंग हुज नेम इज नॉन फ्रॉम केप फ्रॉम कुमारी in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east, and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looked like ancient Indians knew their geography well. मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे उनको भी बिल्कुल जो ज्योग्राफी था अच्छे से उनको नॉन थे, बिल्कुल जानते थे। इनको पता था ग्रेट माउंटेन जो है नॉर्थ में, मतलब कि ग्रेट माउंटेन्स आपके हिमालयस हो गए। ठीक है, जो ओशियन है ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, तो इनको अच्छे तरीके से मतलब और जो आइडेंटिफाई किया गया था किस नाम से जाना जाता था पहले, कैप कुमारी के नाम से। ठीक है, इट लुक लाइक एशियंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। और उनको जो पुराने लोग थे उनको अच्छे से अपनी ज्योग्राफी के बारे में पता होता था। ठीक है, अब हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। अब फॉरेनर्स जो थे आए हमारे पास, उन्होंने इसको इंडिया नाम कैसे दिया। द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, द एशियन इनहेबिटेंट ऑफ ईरान। जो कि पहला फॉरेनर था पर्शियंस। ठीक है, द एशियन इनहेबिटेंट ऑफ ईरान, ईरान के थे। इन द 6th century BC, a Persian empire launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River। जो पर्शियन एम्पायर थे, ठीक है, जो राजा थे वहाँ के सम्राट थे, तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया और उन्होंने कंट्रोल कर लिया इंडस रिवर के ऊपर। विच एज वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जो कि सिंधु हमने भी पढ़ा था। ठीक है, सिंधु और इंडस एक ही है। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लियस्ट रिकॉर्ड एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन, उनके जो वो आए थे उन्होंने जो छोड़े थे स्टोन इंस्क्रिप्शन पर, द पर्शियन रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद। उन्होंने इसको इंडिया मतलब एज हिंद या हिंदू और हिंदू नाम दिया गया था। विच आर एडोप्शंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, मतलब सिंधु जो रिवर्स थी उसी के नाम से इन्होंने हिंद बोला। ठीक है, हिंदू या हिंदू के नाम से। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न जो कि प्रश्न एशियंस में देखने को मिलता है। Based on this Persian resource, the ancient Greek named the region इंडोई और इंडिके। जो पर्शियन रिसोर्स है इन्होंने ग्रीक तो पता चल ही गया हमें, बट जो एशियन ग्रीक नेम और जो ग्रीक्स थे जो इन्होंने नाम दिया था इसका इंडोई और इंडिके। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर
एच। उन्होंने एक जो इनिशियल लेटर था वो भी एक तरीके से हटा दिया, तो जोड़ दिया, तो हिंदू बन गया। बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। बट जो ये एक तरीके से बताया गया है कि इसमें जो दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, इन्होंने बिल्कुल हटा दिया था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था ग्रीक लैंग्वेज में एच, तो एच हटा दिया था इनका, इतना ध्यान रखिएगा। वो थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक हो गई थी। शुरुआत में इसका नाम लिया गया था सिंधु, ठीक है, फिर हिंदू, फिर इंडोई, फिर इंडिके, ठीक है, ये नाम दिया गया। उसके बाद आगे देखेंगे, द एशियन चाइनीज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद इंडिया। अब जो चाइनीज़ थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे इंडिया में आने के लिए। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतू और यिंडू। मतलब कि जो इन्होंने जो इनके टेक्स्ट जो मिले हैं इसमें इंडिया को यिंतू या यिंडू के नाम से बोला गया है। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु, और ये भी वहीं से नाम लिया गया सिंधु रिवर से। इन द फॉलोइंग मैनर, ये नाम है सिंधु, हिंदू, इंदू और यिंडू, ये लिए गए नाम, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं ग्रीक वाले हैं, ये चाइनीज़ वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज है, ठीक है। कौन ये हमारा दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे इसको। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु वास त्यांजू। एक और वर्ड आया सिंधु के बाद से, त्यांजू, बट दिस वर्ड could also be understood as a heavenly master. This reflects the respect an ancient Chinese had for India as the land of Buddha. सिंधु का नाम इन्होंने ये त्यांजू के नाम से बताया, ठीक है। उसके बाद जो इनके मास्टर्स थे, ठीक है, इन्होंने एक रिस्पेक्ट के नाम से रिस्पेक्ट लिया, मतलब हमारी एक इसको हमारी ज़मीन को इसको इन्होंने बताया कि लैंड ऑफ बुद्धा, इंडिया को इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। आपको अच्छे से पता होगा हिंदुस्तान तो नॉर्मली आज के टाइम में भी लिया जाता है, बट यू मे नो बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर एगो। बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो सबसे पहले हिंदुस्तान नाम लिया गया था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिया गया था, जो कि 1800 साल पुराना था, ठीक है। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय द मोस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे इन्वेडर जो आक्रमण हुआ इंडिया के ऊपर, उन्होंने भी इसी के नाम से इसको डिस्क्राइब किया, हिंदुस्तान के नाम से। तो इसमें कुछ नेम दिए गए हैं, जैसे पर्शियन में इंडिया का नाम क्या है, ग्रीक में क्या है, लैटिन में क्या है, चाइनीज़ में क्या दिया गया, ऊपर सारी चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ चीज़ें इसमें समझने वाली है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बस यही बनेंगे कि किस ने कौन सा क्या नाम दिया इस कंट्री को। तो आप बस इसी को याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।